Maha, come on, girls. कायनात, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी अम्मा। Have a seat. क्या है This नाश्ते is for में? you. थैंक यू। वो कहाँ रह गई माहा? शी इज कमिंग। Okay. गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, कैसा है? ठीक है? आई एम ग्रेट। Good morning. गुड मॉर्निंग। हमारी लाडली अभी तक सोई हुई है लगता है। आई अंडरस्टैंड। रात देर तक काम करती है, लेट नाइट तक उसके कमरे से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा है, अपनी नींद पूरी कर ले। सच में बाबा, आयत की कुछ आदतें ना तो बहुत ही अजीबोगरीब है, खुदा की पनाह। और जब उसे कुछ समझ ना आ रहा हो तो अजीब अजीब गाने सुनना और गाना भी शुरू कर देती है। You see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh. वो सो नहीं रही है अम्मा, वो ऑफिस जा चुके हैं। पेरिस से कोई क्लाइंट्स आने वाले थे, इसलिए जल्दी में थी। मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी लाडली ने मना कर दिया। मेरे बाबा सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। रिटायरमेंट का पहला दिन है, मज़े से सोते रहें। और नाश्ता किए बगैर चली गई, सिर्फ जूस पिया है और फटाफट ऑफिस। आपको मुझे बता देना चाहिए था। आप तो जानती हैं, जब तक मैं उसकी आवाज़ ना सुन लूँ, उससे बात ना कर लूँ, मेरी सुबह अधूरी रहती है। लेट मी कॉल हर। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक्स डियर। ओके बाबा, आई एम ड्राइविंग, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके। आयत बेटा, वैसे मैं कितनी बार कहा है कि गाड़ी चलाते वक्त कॉल अटेंड ना किया करो। अच्छा, फोन रखो और ऑफिस पहुंचकर मुझसे बात करना। ओके ओके, बाय। सुन ली अपनी लाडली की आवाज़, मिल गया चैन। आयत में मुझे अपना अक्स नजर आता है। उसकी सारी आदतें मेरे जैसी हैं, हर वक्त बिजी। ओके बाबा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ। आप अपनी परमानेंट छुट्टियां एंजॉय करें। यूनिवर्सिटी किस लिए? एग्जाम्स तो हो चुके और आई थिंक छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं तुम्हारी। अब मोर ड्रामा प्रैक्टिस। अच्छा फिर मैं भी चलती हूँ। आज मेरी फ्रेंड माहम की बर्थडे है और मैंने उसके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट पैक किया है। ओके बाबा। आप बेटा एक काम करो कि मेरी कार ले जाओ, अब तो हमारी लंबी छुट्टी है। ओके, बाय। बाय। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मेरी बच्ची लेबर पेन में है, इसके पूरे दिन है। हमें हॉस्पिटल तक ले चलो, मेरा रक्षा ख़राब हो गया है। आंटी, मैं कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो मदद कर दो, आप उसको पहुंचा दो। आंटी, मेरी गाड़ी में वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। आप इसको पहुंचा दो, मैं पीछे से किसी भी तरह पहुंच जाऊंगी हॉस्पिटल।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप ऐसा करें जल्दी से लेके आए इसे। अच्छा अच्छा। आपा की कॉल आई थी। आपा की कॉल आई थी? जी, और कह रही थी कि भरी जवानी में मेरा भाई कैसे रिटायर हो गया। भाई भरी जवानी का मतलब भाई 60 साल के हो गए हम। समझ गया मैं। मुझे जवान कहकर वो अपनी उम्र छुपा रही है, ऐसा ही है ना? एनीवेज, कॉल कर लीजिएगा, बहुत याद कर रही थी आपको। आपा प्लीज जल्दी करो। देखिए अगर आप मुझे बहुत ज्यादा तंग करेंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। चीखना बंद करें। प्लीज, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज जल्दी चलाओ गाड़ी। जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज जल्दी गाड़ी चलाओ। साइड पे हो जाओ। इडियट। कंग्रेचुलेशन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट इतनी बड़ी और कामयाब कंपनी के साथ हो गया। तुम्हें पता है, बायर्स तुम्हारे डिजाइन देख के दंग रह गए थे। लेकिन आयत, तुम रह कहाँ गई थी? तुम्हें पता है ना तुम्हें कितना इंतजार कर रही थी। वो लोग भी आके इंतजार करके चले गए। तुम्हें पता था आयत, ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई नो, अंदाजा था मुझे। तो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हुआ है? तो आप पता है, उस लड़की को बस यही खौफ था कि दर्द के आलम में कहीं उसकी जान ना निकल जाए। और उससे ज्यादा तो मैं डरी हुई थी। मुझसे उसकी वो तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। नॉर्मल डिलीवरी में तो ये सब कुछ होता ही है। तुम परेशान मत हो आयत, तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम नहीं जानती दुआ, जिंदगी का ये मरहला बहुत अज़ियतनाक होता है। मॉम की डेथ के बाद मैंने फूफो को किसी से बात करते हुए सुना था। मेरी मॉम चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। वो दर्द के आलम में चीखती रही कि किसी तरह उन्हें इस दर्द से निजात मिल जाए, और उन्हें निजात मिल भी गई। लेकिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई।
मुझसे बहुत दूर चली गई। मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे एक अजीब सा खौफ आता है। मेरा दम घुटने लगता है। तो अब मैं मरना नहीं चाहती। इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मुझे डिलीवरी से बहुत खौफ आता है। आयत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खामाखाई परेशान हो रही हो। तुम देखना, जब तुम्हारी शादी होगी ना। नेवर। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। हर लड़की ऐसे ही कहती है, पर जब वक्त आता है ना शादी का, तो वो फूल ही नहीं समाती। उसकी जिंदगी में आयत खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके? होगा, जरूर होगा। जब तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी ना आयत, तो फिर सारे खौफ, सारे डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी आयत। तुम शादी भी करोगी, बच्चे भी होंगे। इट हैज अ डिफरेंट फेज। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना शादी होगी, ना प्यार होगा, ना बच्चे होंगे। रियली? यस, एंड आई मीन इट। तो तुम अपने आप को प्यार करने से रोकोगी कैसे? मैंने ना अपने दिमाग में एक डिवाइस फिट की हुई है। जैसे ही मेरे दिल का सिस्टम थोड़ा ख़राब होने लगता है, वो मेरे दिमाग में अलार्म की तरह बजने लगता है और मैं खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ। और वैसे भी इस पूरी दुनिया में मैं बस एक ही इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, और वो है मेरे बाबा। अरे बाबा से याद आया, मुझे बाबा को कॉल करनी थी। मैं कॉल कर। यार कोई राइटर आया है, जरा मैं उससे मिल लूंगा। तो कम इन। समय कम इन? यस, कम इन। अच्छा, तो आप राइटर हैं? जी सर, मेरा नाम रियान खान है और मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजी थी। अच्छा, तो ये स्टोरी आपने लिखी है? यस सर, ये मेरी स्क्रिप्ट है सर। मैं इस स्क्रिप्ट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये ड्रामा सीरियल काफ़ी अच्छा काम करेगा। ना कोई टर्न है इसमें, ना कोई ट्विस्ट। ऐसे कहानी कहते हैं आप? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार पढ़ें तो सही। सर में दर्द कर दिया सारी रात इसको पढ़ पढ़ के मैंने। बहुत बेकार है, बकवास है, कचरे का डब्बा है। रिहान साहब, आप मुझे एक बात बताइए, मैं स्क्रिप्ट को बाहर फेंकूं या आपको बाहर फेंकूं या दोनों को बाहर फेंकूं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाइए आप यहां से। पता नहीं कैसे कैसे आ जाते कहानी उठा के। कहानी, हम राइटर हैं। राइटर देखो। ए कायनात, कायनात, मैं सोचा था कि क्यों ना हम किसी कॉफ़ी शॉप चलें, और मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। थैंक्स। यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सी लड़कियां हैं। यू बेटर आस्क देम। लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ही क्यों? क्योंकि आई वांट टू नो यू। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। Oh really? इन 4 सालों में तो तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत महसूस हुई।
What is your game, Arman? गेम? नो गेम कायनात, I'm serious. Serious. एक्चुअली तुमने मेरी मौजूदगी कभी महसूस ही नहीं की। दिखाई नहीं देता तुम्हें? गिरा दिया मुझ पे जाहिल बेवकूफ लड़की। बेवकूफ लड़की। कम ऑन यार, इतनी पुरानी बात। एक्चुअली गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। और ऊपर से तुमने मुझे डांट भी दिया। अमाद, आप कुछ करते क्यों नहीं है? आपकी दोनों बेटियां शादी के काबिल हो चुकी हैं। वो आपकी डायरी, वीआईपी डायरी किस दिन काम आएगी जिसमें वीआईपीज़ के इतने सारे नंबर मौजूद हैं? आप क्या चाहती हैं? मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को कॉल करूं और उनसे पूछूं कि अगर उनके यहाँ बेटे हैं तो आए और आकर हमारी बेटियों को ब्याह कर ले जाए। राबिया, हमारी बेटियां बहुत समझदार और लायक हैं। हमें उनके लिए रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी जोड़ के रिश्ते खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। वैसे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। उस ज़ाते पाक ने सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ कि कौन कब कहां कैसे मिलेगा। आप फिक्र ना करें, हमारी बेटियों के नसीब के जोड़ बहुत जल्द इनसे आ मिलेंगे और देखते ही देखते हमारी बेटियां अपने घरों की हो जाएंगी। और एक दिन आप इन्हीं बातों को सोच के मुस्कुराती रहेंगी। तो ये स्टोरी आपने लिखी है? ना कोई टर्न है इसमें, ना कोई ट्विस्ट। ऐसे कहानी कहते हैं आप? सर में दर्द कर दिया सारी रात इसको पढ़ पढ़ के मैंने। बहुत बेकार है, बकवास है, कचरे का डब्बा है। रेहान साहब, आप मुझे एक बात बताइए, मैं स्क्रिप्ट को बाहर फेंकूं या आपको बाहर फेंकूं या दोनों को बाहर फेंकूं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाइए आप यहां से। बेटा, पुराने फैशन फिर लौट आए। मेरी अम्मी जो है ना, इसी तरह लेस वाले कपड़े पहना करती थी। अच्छा, और बाबा आपको पता है पेरिस में भी इसी तरह के डिजाइन पसंद किए जाते हैं, इसलिए हमें ही पसंद करने और पहनने हैं। क्या गप्पें हो रही हैं? अमाद साहब,
आप ही महरू की कॉल आई थी। उन्होंने अपने बेटे तारिक के लिए आयत का हाथ मांगा है। रिश्ता मेरे लिए। वैसे खाला को ये मशवरा दिया किसने है? आइडिया क्या बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना पड़ता है और ये जिंदगी का उसूल है। लेकिन बाबा मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके बाबा वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। और आप खामोश क्यों बैठे हुए? समझाते क्यों नहीं है अपनी लाडली को? मेरी तो ये एक नहीं सुनती। हमारी सिर्फ एक बेटी नहीं है, 3 बेटियां हैं। अगर इसकी शादी नहीं होगी तो बाकी 2 की बारी कैसे आएगी? अच्छा, और ये किस किताब में लिखा है कि पहले बड़ी बेटी की शादी होना ज्यादा जरूरी है? बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे कुछ ख्वाब हैं, मुझे अपने ख्वाबों को जीना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और अगर आपके भतीजे को इतना ही शौक है शादी करने का तो अपनी अटेंशन कायनात की तरफ डाइवर्ट कर दे। उसको तो वैसे भी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। आई गिव अप अमाद साहब। बेहतर यही होगा कि आप अपनी लाडली को हमारी वैल्यूज के बारे में बताएं। मेरी बात तो ये नहीं समझेगी। इतनी जल्दी क्या है राबिया, हो जाएगी शादी भी। पहले से अपने ख्वाब तो पूरे कर लेने दो। एक बार सेटल हो गई ना तो शादी भी हो जाएगी। हो सकता है शादी के बाद आप भी उसकी साइड लेने लगे। ये बच्ची नहीं है, ये बहुत समझदार है। और वैसे भी करियर का क्या है, वो तो शादी के बाद भी जारी रखा जा सकता है। आप भूलिए मत कि आपकी बाकी 2 बेटियां और भी हैं। Just behave like a father, think like a father. बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है? हाँ बेटा, खाना लगवाती हूँ। क्या हुआ, आपका मुंह ठीक नहीं लग रहा? हाँ, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। क्या? मेरी शादी? रिश्ता आयत के लिए आया और ये तुम्हें ऐसे ही घसीट रही है बस। हाँ, और मैंने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अगर तुम चाहो तो अम्मू के इस लाडले भतीजे से शादी कर सकती हो। बाय द वे, मुझे पुरानी चीजें पसंद नहीं। कायनात, तुम परेशान मत हो। रिश्ता सिर्फ आयत ही के लिए आया, ये बस तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रही है। हाँ, और आयत ने ये रिश्ता ठुकरा दिया और इस फैसले में मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अगर बाबा साथ है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, क्योंकि मेरे बाबा का फैसला कभी गलत नहीं होता। मैंने किसी की साइड नहीं ली। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ फिलहाल शादी वाली बात को साइड पे रख दिया जाए। लो, फिर तो हो गई तीनों की शादी। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो आपकी 3 बेटियां घर बैठी रह जाएंगी। ओ नो आयत, प्लीज तुम कर लो ना शादी। अम्मू तुम्हारे लिए गलत फैसला थोड़ी करेंगी। आयत, आयत रुको तो। अमाद साहब, अगर आप इसी तरह अपनी बेटियों की साइड लेते रहे ना तो फिर कैसे मैनेज होगा ये सब? मैंने साइड नहीं ली रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसे थोड़ा टाइम दो। अभी हमारा जमाना नहीं है और ना ही हम किसी की जबरदस्ती शादी कर सकते हैं। टाइम तेजी से गुजर रहा है अमाद साहब, आप आखिर समझते क्यों नहीं है? ओके ओके, रिलैक्स। ये नाजुक रिश्ते जितनी सोच समझ कर किए जाए ना इतना ही बेहतर है। तो मैंने किसी गैर का रिश्ता तो नहीं बताया ना? मेरी बहन का बेटा है, देखा भाला है, फिर और क्या चाहिए आपको? अच्छा वकील साहब, अच्छा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप किसकी वकालत कर रही हैं, अपने भांजे की या आयत? क्या हुआ रेहान, मुंह क्यों सजाया हुआ है? वही हुआ,
जो पिछले काफी अरसे से होता आ रहा है। मतलब कि आपकी स्क्रिप्ट फिर रिजेक्ट हो गई? इस बार रिजेक्ट नहीं हुई है। इस बार मुझे बताया गया है कि मेरी स्क्रिप्ट कचरे का डब्बा है, रद्दी की टोकरी है और मैं एक बहुत बेकार आदमी हूँ। कौन था वो अजीम आदमी जिसके ख्यालात बिल्कुल मुझसे मिलते हैं? एक्सक्यूज मी, शट अप। अच्छा सुनो, मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए, बोलो तो मैं सुनाऊं। बिना दिए आप रहेंगी नहीं, तो कैरी ऑन। खैर, तो सजेशन ये है कि मेरे डैड, तुम तो जानते ही हो कि उनके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो क्यों ना हम वो यूज़ करें, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। सर, अगर यही कॉन्टैक्ट्स, यही सजेशंस और यही पर्ची मैंने इस्तेमाल करनी होती तो मैं अपने डैड के साथ बिजनेस नहीं कर रहा होता, यहाँ पे इस तरह स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। आप तो फिर आप हैं सर, मैं तो एक सजेशन दे रहा था। थैंक यू सर। प्लीज बिल मैं देता हूँ ना। सर एक्सक्यूज मी, मैंने आपको इनवाइट किया है तो आई शुड पे। यार तुम्हारे हालात पहले ही कड़की में चल रहे हैं, मैं भर देता हूँ। अरे It's okay bro। ये लीजिए सर। हालात बेशक कड़की में चल रहे हों, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी तक अपनी जगह पर है। हाँ हाँ, मुझे पता है आप किस किस्म के इंसान हैं। अब आप कॉफी खत्म कीजिए, फिर हम निकलते हैं। कायनात, अभी मेरा ड्रेस कहाँ है? कायनात अभी। हेलो। हे कायनात, इट्स मी अरमान। लिसन, फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरमान कौन? एंड नॉट टू बी मिस्टेकन, आई एम नॉट कायनात, आई एम महा। और अगर आपको कायनात आपी से बात करनी है सो शी इज़ नॉट हियर, यू नीड टू कॉल लेट। कौन है? ओ वेट, शी इज़ हियर। तो मुझे वही कॉलेज वाला चक्कर लग रहा है, लेकिन आप ही बात करें। हेलो। हे कायनात। अरमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एंड बाय द वे, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? लिसन कायनात, ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला, ज़रूरी ये है कि मैं तुमसे बात क्या करना चाहता हूँ। कायनात, यूनिवर्सिटी में मेरी जो भी रेपुटेशन थी उससे मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, ट्रस्ट मी। कायनात, मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, ना ही झूठे वादे, टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ। और वो ये कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आस्क देम कि मैं उनसे कब मिलने आऊँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हद होती है डिटाई की। और मेरी बात सुनो अरमान, ना ही मुझे तुमसे बात करने का शौक है और ना ही मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत करना। कायनात, यू ओके? झगड़ा चल रहा था किसी से?